दोस्तों, आप में से कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 2013 में नेशनल ट्रीटमेंट का केस डब्ल्यूटीओ में जाकर ठोक दिया था। असल में नेचुरल ट्रीटमेंट उस प्रोसेस या प्रक्रिया को कहा जाता है जहां पर कोई भी देश अपनी कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दें। ऐसा ही कुछ एलोकेशन अमेरिका ने भारत के ऊपर साल 2013 में लगाया था और अमेरिका का कहना था कि भारत जो भी सोलर पैनल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है उसमें जो उनकी डोमेस्टिक कंपनी है वहां सोलर पैनल का डिमांड बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत में भारी मात्रा में सोलर पैनल एक्सपोर्ट कर रहा था और से कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान हो रहे थे, जिससे उसने 360 डिग्री पलटी मार ली। के लिए प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका से भारी मात्रा में सोलर पैनल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। भारत इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां हैं जो अमेरिका के अंदर रहकर वहां सोलर पैनल की काम करते हैं और आज इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सपोर्ट करिए और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो चलिए पूरा डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, रिसेंटली ही रेटिंग एजेंसी इंफ्रा के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के पहली छमाही में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सोलर सेल और मॉड्यूल करीब R360 करोड़ के हो जाएंगे। कल की पिछले साल में 1453 करोड़ के ही थे, यानी कि यह हम कह सकते हैं इस इंडस्ट्री में भारत काफी बड़ा पोटेंशियल स्थापित किया है। टोटल एक्सपोर्ट करीब 450 मेगावाट का था, जहां पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में बताया गया है भारत में सबसे ज्यादा सोलर पैनल अमेरिका में एक्सपोर्ट किए हैं और भारत का ट्रेड अमेरिका के साथ हमेशा से ही सर्वप्रथम रहा है, चाहे वह सर्विसेज हो या गुड एक्सपोर्ट। और इसमें कुछ गिनी चुनी कंपनियों का नाम भी शामिल किया गया है, जिसमें वाई एनर्जी ने करीब 28 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक किए हैं। वही वाई एनर्जी भारत के अंदर काफी बड़ी मात्रा में सोलर इंस्टॉल करने का काम करती है और इनका 85% से अधिक ऑर्डर सोल्ड आउट जाते हैं और मेजॉरिटी भारत अमेरिका, कनाडा, यूरोप और कई देशों में सोलर पैनल का एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यह एक्सपोर्ट केवल यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बिकॉज साल 2024 में टाटा पावर की तरफ से तमिलनाडु में करीब 4.1 गीगावाट के सोलर सेल मॉड्यूल की प्लांट लगाने के लिए तैयारी शुरू की जा चुकी है। सबसे भी सोलर पैनल एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इसके अलावा भारत में जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी भारत के अंदर 1 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ 2025 में अपनी नई कारपोरेशन फार्म शुरू कर देगी, यानी कि भारत में एक्सपोर्ट के रास्ते भारी मात्रा में खुलने वाले हैं। सोचने वाली बात यह है कि भारत ने खुद को इतनी तेजी से डेवलप में किया है कि एक समय अमेरिका भारत के ऊपर केस ठोक रहा था कि भारत अपनी कंपनियों को ज्यादा ट्रीट कर रहा है। वहीं भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर इंपोर्टर कंपनी बन चुका है। और कंपनी की बात की जाए तो बड़ी कंपनी राइबर सोलर गुजरात भारत की बेस्ट कंपनी है और उसने रिसेंटली अमेरिका के अंदर 5 मेगावाट के साथ नए सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया है। इसके अलावा दूसरी भारत सोलर कंपनी विक्रम सोलर यूनाइटेड स्टेट के अंदर सोलर प्रोडक्शन में $1.5 की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि यूरोप सहित चाइना, अमेरिका, जापान सभी देश भारत के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ भारत फ्यूचर में आगे बढ़ता हुआ देश नजर आ रहा है, जो आगे चलकर भारत को काफी भारी मात्रा में फायदा होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा भारत को एक और काफी बड़ा फायदा होने वाला है। भारतीय नेवी के पेलांटी को एक्सेप्ट करते हुए कतर नहीं अपने लिए भारत से एक और बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया है। छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बल्कि कतार को 10 मिलियन मीट्रिक टन सप्लाई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो सकता है। के लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, कतर को इसमें से निकलने का एक सीधा रास्ता यह भी बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस के भंडार मिले हैं उसे चीन सीधे तरह से कब्जाना चाहता है, जिससे चाइना गैस सप्लाई पाकिस्तान से पूरी कर सकता।
तो रिसेंटली चीन और कतर के बीच जो एलएनजी का डील फाइनलाइज हुई थी से आगे चलकर डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन अगर कतर भारत के साथ अपना अच्छा रिलेशन रखता है, भारत के साथ अपना गैस एक्सपोर्ट करके लगातार बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा भारत में कुछ अलग तैयारी शुरू की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल अपनी एनर्जी टर्मिनल कंपनी को डबल करने जा रही है। इसे बढ़ाकर 10 मिलियन मेट्रिक टन किया जाएगा, जो करीब 6.3 मिलियन मेट्रिक टन है। पेट्रोल मिनिस्टर ये डिसाइड कर लिए है कि भारत के अंदर एनर्जी कंजप्शन के अंदर इसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जाएगी। 2030 तक इस 15% तक किया जाएगा, जो कि अभी करीब 6.3% है। इसमें इंडियन ऑयल का कहना है कि इस कंपनी में केवल एक ही कंपनी नहीं होगी, बाकी कई और कंपनियां भी मिल सकते हैं, जिसे भारत के अंदर ओवरऑल और जो गैस कनेक्शन बढ़ाने वाला है $US एक्सपोर्ट किया। और भारत का कतार में एक्सपोर्ट केवल 1 से 2 बिलियन $US है। यह सब जानकर आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कतर हमारे 8 नेवी ऑफिसरों को रिहा नहीं करता है तो आने वाले समय में उसको कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा पूरा कोशिश किया जा रहा है कि हमारे जो 8 भारतीय नेवी ऑफिसर हैं उन्हें कतर की तरफ से रिहा कर दिया जाए। बाकी आप लोग हमारे भारतीय नेवी ऑफिसरों के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले। जय हिंद।